सुनो, सबसे पहले एक बात साफ कर दूं। मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, और जो भी तुम्हें यह सिखा रहा है कि मन को कंट्रोल करो, वह या तो स्वयं भ्रम में है या तुम्हें भ्रम में डाल रहा है। मन को कंट्रोल करने की कोशिश मन की सबसे चालाक चाल है, क्योंकि जब तुम कहते हो मैं मन को कंट्रोल करूंगा, तो मन ही बोल रहा होता है, सिर्फ नया मुखौटा पहनकर। यही पहली गुलामी है। मन क्या है? मन कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम पकड़ सको। मन कोई मशीन नहीं है जिसका स्विच ऑन ऑफ किया जा सके। मन एक प्रक्रिया है, जैसे हवा बहती है, जैसे नदी बहती है, जैसे बादल आते जाते हैं। लेकिन तुमने मन को अपनी पहचान बना लिया है। तुम कहते हो मेरा मन दुखी है, जबकि सच यह है तुम मन के दुख को देख नहीं रहे, तुम मन बन गए हो। यहीं से गुलामी शुरू होती है। मन कैसे गुलाम बनाता है? पहला रहस्य, मन तुम्हें आदेश नहीं देता, मन सुझाव देता है, और तुम बिना जागरूकता के उन सुझावों को आज्ञा समझ लेते हो। मन कहता है डर लग रहा है, और तुम डर बन जाते हो। मन कहता है ये अपमान है, और तुम घायल हो जाते हो। मन कहता है भविष्य सुरक्षित नहीं है, और तुम चिंता बन जाते हो। मन केवल बोलता है, तुम उसे सच मान लेते हो, और जिस क्षण तुम मन की हर बात को सत्य मान लेते हो, उसी क्षण तुम दास बन जाते हो। मन का सबसे बड़ा हथियार पहचान, आइडेंटिफिकेशन। मन तुम्हें जंजीरों में नहीं बांधता, मन तुम्हें पहचान में बांधता है। तुम सोचते हो मैं क्रोधित हूँ, मैं उदास हूँ, मैं असफल हूँ, मैं कमजोर हूँ। ध्यान से देखो, ये सब विचार हैं, लेकिन तुमने मैं जोड़ दिया। मन कहता है क्रोध आया है, लेकिन तुम कहते हो मैं क्रोधित हूँ। यही फर्क स्वतंत्रता और गुलामी का है। जब तुम कहते हो क्रोध आया है, तो तुम साक्षी हो। जब तुम कहते हो मैं क्रोधित हूँ, तो तुम बंदी हो। मन गुलाम कैसे बनाता है? दूसरा रहस्य, भविष्य। मन कभी अभी में नहीं रहता। मन या तो अतीत में भटकता है या भविष्य में डराता है। भविष्य मन का सबसे शक्तिशाली हथियार है। मन कहता है अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो। और तुम अभी के क्षण को छोड़कर एक ऐसे समय में जीने लगते हो जो मौजूद ही नहीं। जो व्यक्ति भविष्य में जीता है, वह वर्तमान का दास नहीं, वह मन का गुलाम होता है। ध्यान रखना, भविष्य में कोई भी कभी नहीं जी सकता, लेकिन मन तुम्हें वहां डरा सकता है। दृष्टांत, हाथी और रस्सी। एक हाथी के बच्चे को जब बांधा जाता है तो एक छोटी रस्सी काफी होती है। वह छूटने की कोशिश करता है, नहीं छूट पाता। बड़ा होकर वही हाथी लोहे की जंजीरें तोड़ सकता है, लेकिन वही छोटी रस्सी अब भी उसे बांध सकती है। क्यों? क्योंकि रस्सी अब बाहर नहीं, उसके मन में है। मन तुम्हारे साथ यही करता है। बचपन में जो डर, जो शिक्षा, जो संस्कार तुम्हारे भीतर डाले गए, आज वे तुम्हें अदृश्य रस्सियों से बांधे हुए हैं, और तुम समझते हो यही मेरा स्वभाव है। नहीं, यही तुम्हारी गुलामी है। मन का तीसरा हथियार, आदतें, हैबिट्स। मन परिवर्तन से डरता है, क्योंकि परिवर्तन में उसका अस्तित्व खतरे में पड़ता है। इसलिए मन तुम्हें आदतों में बांधता है। वही सोचना, वही प्रतिक्रिया, वही डर, वही क्रोध, वही दुख, और धीरे धीरे तुम एक मशीन बन जाते हो। मन चाहता है तुम अनुमानित रहो, क्योंकि जो अनुमानित है वह नियंत्रित है, जो अप्रत्याशित है वह स्वतंत्र है। मन का चौथा हथियार, तुलना। मन कभी तुम्हें अकेला नहीं रहने देता। वह कहता है देखो वो आगे है, देखो वह ज्यादा सफल है, देखो तुम पीछे रह गए। तुलना मन की गुलामी का सबसे सूक्ष्म जाल है, क्योंकि तुलना में तुम कभी पर्याप्त नहीं हो सकते। हमेशा कोई आगे होगा, हमेशा कोई सुंदर होगा, हमेशा कोई अमीर होगा, और मन कहेगा तुम कम हो। यह कम की भावना तुम्हें दौड़ में डालती है, और जो दौड़ रहा है
वह जागरूक नहीं हो सकता। मन और समाज, मिलीभगत समाज मन को मजबूत करता है, क्योंकि मन वाला व्यक्ति आसान गुलाम होता है, सोचने वाला नहीं, सोचा हुआ व्यक्ति। धर्म, शिक्षा, राजनीति सब मन को नहीं तोड़ते, मन को सजाते हैं। वे कहते हैं ऐसा सोचो, ऐसा मत सोचो, ये सही है, यह गलत है, लेकिन कोई यह नहीं कहता सोचने वाले को देखो। क्योंकि जिस दिन तुम देखने लग गए, मन गिरने लगेगा। मन पर नियंत्रण नहीं, मन से दूरी, यही सबसे क्रांतिकारी बात है। मन को नियंत्रित मत करो, मन से दूरी बनाओ। देखो विचार आ रहा है, बस देखो, न उससे अच्छा कहो न बुरा कहो, न रोकने की कोशिश करो ना पकड़ो, सिर्फ देखो। देखते देखते एक चमत्कार होता है, विचार धीमे पड़ने लगते हैं, क्योंकि मन को तुम्हारी अचेतन भागीदारी चाहिए। जैसे ही तुम जागरूक होते हो, मन कमजोर होने लगता है। मन की सबसे बड़ी चाल आध्यात्मिक अहंकार, यह बहुत सूक्ष्म है। मन कहता है मैं साधक हूं, मैं ध्यान करता हूं, मैं दूसरों से ज्यादा जानता हूं, मैं जागरूक हूं। और तुम सोचते हो कि तुम मुक्त हो रहे हो, लेकिन यह भी मन ही है नया लिबास पहनकर। जब तक मैं मौजूद है, मन मौजूद है, मुक्ति मैं के गिरने से आती है, न कि मैं पवित्र हूं। जैसे विचार से, तो स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि मन नहीं होगा। स्वतंत्रता का अर्थ है मन होगा, लेकिन तुम उसके स्वामी हो, वह तुम्हारा नहीं। मन बादल है, तुम आकाश हो। मन लहर है, तुम सागर हो। मन कथा है, तुम साक्षी हो। पहला ध्यान सूत्र, बिना विधि। जब भी कोई विचार आए, बस इतना कहो भीतर, यह मन है। ना लड़ो, ना मानो, ना विरोध करो, सिर्फ पहचानो। यही पहचान मन की गुलामी की पहली दरार है। भाग 1 का समापन। मन तुम्हें गुलाम नहीं बनाता, तुम मन को राजा बना देते हो। और जिस दिन
वो इतना छोटा होता कि बंदर हाथ डाल सके लेकिन मुट्ठी नहीं निकाल सके। बंदर मूंगफली पकड़ लेता और फिर छूट नहीं पाता, क्योंकि वह छोड़ने को तैयार नहीं। मन वही बंदर है, विचार मूंगफली हैं। तुम फंसे नहीं हो, तुम पकड़े हुए हो। छोड़ दो, तुम मुक्त हो जाओगे। मन की चौथी चाल, समय। मन समय में जीता है, या तो अतीत में या भविष्य में। वर्तमान में मन का कोई अस्तित्व नहीं। इसीलिए मन तुम्हें अतीत के पछतावे में या भविष्य के डर में लगातार घुमाता रहता है, और तुम सोचते हो मैं सोच रहा हूं। नहीं, मन तुम्हें सोच रहा है। जो व्यक्ति वर्तमान में टिक गया, मन उसके लिए अप्रासंगिक हो जाता है। मन की पांचवी चाल, मैं सही हूं, यह सबसे जहरीली चाल है। मन तुम्हें सही होने की भूख देता है। विवाद में, रिश्तों में, धर्म में, राजनीति में सही होने के लिए तुम शांति खो देते हो। सही होने के लिए तुम प्रेम खो देते हो। सही होने के लिए तुम नींद खो देते हो। मन जीत चाहता है, चेतना सत्य चाहती है, और सत्य में कोई जीत हार नहीं होती। मन और नैतिकता, मन नैतिकता का उपयोग कोड़े की तरह करता है। यह अच्छा है, यह बुरा है, यह पाप है, यह पुण्य है, और तुम भीतर से डरने लगते हो। ध्यान रखना, डर से किया गया कोई भी कर्म स्वतंत्र नहीं होता। मन चाहता है कि तुम डर से जियो, क्योंकि डरा हुआ व्यक्ति कभी जागरूक नहीं होता। मन की छठी चाल, तुलना से हीनता। मन हमेशा किसी को तुमसे ऊपर रखेगा और फिर कहेगा देखो तुम कम हो, और अगर कभी तुम ऊपर हो गए तो कहेगा देखो दूसरों से आगे हो। दोनों स्थितियों में तुम गुलाम हो, क्योंकि तुलना में तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। स्वतंत्रता अद्वितीयता में है। मन का सातवां जाल, आध्यात्मिक लालच। मन कहता है ज्ञान इकट्ठा करो, शास्त्र पढ़ो, उपदेश सुनो। तुम खास हो और तुम सोचते हो कि तुम ऊपर उठ रहे हो, लेकिन अगर ज्ञान से अहंकार बढ़ रहा है तो वह आध्यात्मिकता नहीं, सबसे खतरनाक मुक्ति क्या नहीं है। मुक्ति यह नहीं कि विचार बंद हो जाए। मुक्ति यह नहीं कि भावनाएं न आए। मुक्ति यह नहीं कि मन गायब हो जाए। मुक्ति यह है तुम जान जाओ कि तुम मन नहीं हो। यह जानना कोई विचार नहीं है, यह अनुभव है। जैसे तुम जान लेते हो मैं यह शरीर नहीं हूँ, वैसे ही एक दिन तुम जान लेते हो मैं यह मन नहीं हूँ, और उसी क्षण मन की शक्ति ढहने लगती है। छोटा सा साक्षी सूत्र, आज जब भी कोई विचार आए बस इतना देखो, यह विचार है, इतना ही, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई निर्णय नहीं। ये छोटा सा देखना मन के साम्राज्य में पहली दरार है, भाग दो का समापन। मन तुम्हें जंजीरों में नहीं बांधता, मन तुम्हें कहानियों में बांधता है, और जो आदमी कहानी से बाहर आ गया वह आजाद हो गया। कहानी चलती रहे लेकिन तुम कहानी नहीं रह जाते। सुनो, अब तक तुमने मन की स्थूल चालें देखी, डर, चिंता, भविष्य, तुलना, आदतें, लेकिन मन इतना मूर्ख नहीं है कि केवल इन्हीं हथियारों से काम चलाए। अगर वह केवल डर से ही चलता तो तुम बहुत पहले जाग चुके होते। मन की असली शक्ति उसकी सूक्ष्म चालों में है, जहां वह तुम्हें लगेगा कि तुम स्वतंत्र हो रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम और गहराई से गुलाम बनते जा रहे हो। मन की आठवीं चाल, पीड़ित बन जाना। मन कहता है मैं पीड़ित हूं, मेरे साथ गलत हुआ, दुनिया अन्यायी है, लोग मुझे नहीं समझते। ध्यान से सुनो, ये बहुत मीठी चाल है, क्योंकि पीड़ित बनने में तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती, और जहां जिम्मेदारी नहीं वहां स्वतंत्रता भी नहीं। मन चाहता है कि तुम पीड़ित बने रहो, क्योंकि पीड़ित कभी विद्रोही नहीं होता, कभी साक्षी नहीं बनता। पीड़ित हमेशा किसी को दोष देता है, और दोष देने वाला कभी भीतर नहीं झांकता। मन की नौवीं चाल, आशा। लोग सोचते हैं
आशा बहुत सुंदर चीज है। मैं कहता हूँ, आशा मन का सबसे मीठा यह भी तुलना है। बस अब वह आध्यात्मिक हो गई है। और जहां तुलना है वहां मन है। जहां मन है वहां गुलामी है। चेतना में कोई आगे पीछे नहीं होता, सिर्फ जागरूकता होती है। मन की 14वीं चाल, ज्ञान का संग्रह। मन को ज्ञान बहुत पसंद है, क्योंकि ज्ञान अहंकार को भोजन देता है। मन कहता है और पढ़ो और जानो और सुनो, और तुम किताबों के ढेर में दबते चले जाते हो। लेकिन याद रखना, ज्ञान से मुक्ति नहीं आती, ज्ञान से अहंकार आता है।
चुप रहने लगते हो। लोग कहते हैं तुम बहुत शांत हो। मन भीतर मुस्कुराता है, देखा मैं कितना आगे बढ़ गया हूं। मौन अगर अहंकार बन जाए तो वह मौन नहीं, मन की नई आवाज है। सच्चा मौन कभी खुद को नहीं जानता, उसे पता ही नहीं होता कि वह मौन है। दृष्टांत ध्यान करता हुआ एक चोर ध्यान सीख गया। अब वह चोरी भी बहुत शांत मन से करता था। वह बोला, पहले मैं चोर था, अब मैं जागरूक चोर हूं। मन हंसा, क्योंकि चोर बदला नहीं, केवल भाषा बदली। अगर चेतना जीवन को नहीं बदलती तो वह चेतना नहीं, एक और मुखौटा। से ही तुम खड़े होते हो, साक्षी बनकर मन सिंहासन से उतर जाता है। अब केवल दो भाग शेष हैं, जहां मन का पतन और चेतना का उदय पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा। सुनो, जब मन देखता है कि उसके सारे पुराने हथियार काम नहीं कर रहे, डर, लोभ, तुलना, अपराध बोध, तो वह आखिरी शरण लेता है। वह तुम्हें अस्तित्व से डराने लगता है। अब यह डर साधारण नहीं है, ये नौकरी का डर नहीं, रिश्तों का डर नहीं, असफलता का डर नहीं, यह डर है अगर मन चला गया तो मैं कौन रह जाऊंगा। मन की 24वीं चाल, अस्तित्वगत डर। मन कह
क्योंकि मौन में मन मर जाता है और मन मृत्यु से डरता है। लेकिन तुम्हारे लिए यह मृत्यु नहीं, पुनर्जन्म है। मन के पतन का क्षण, यह क्षण बहुत शांत होता है। कोई विस्फोट नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस एक सरल बोध, मैं मन नहीं हूं, इतना ही। और जैसे ही यह बोध जड़ पकड़ता है, मन पीछे हटने लगता है। विचार आते हैं लेकिन पकड़ नहीं बनती, भावनाएं उठती हैं लेकिन पहचान नहीं होती। मन चलता रहता है लेकिन तुम्हारे बिना। स्वतंत्रता का पहला स्वाद। अब सुनो, स्वतंत्रता कैसी लगती है। यह खुशी नहीं, क्योंकि खुशी भी आती जाती है। यह शांति भी नहीं, क्योंकि शांति भी गहरी हल्की होती है। स्वतंत्रता एक हल्कापन है, जैसे कोई बोझ जिसे तुम उठाए हुए थे और अचानक गिर गया। तुम वही हो, दुनिया वही है, लेकिन कुछ मूलभूत बदल गया है। अब मन तुम्हारा मालिक नहीं, बस एक उपकरण है। मन के बाद जीवन, ये बहुत जरूरी है। मन के पार जाना, जीवन से भागना नहीं है। यह जीवन में पहली बार पूरी तरह प्रवेश करना है। अब तुम स्वतः स्फूर्त हो, ताजा हो, प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर देते हो। मन सोचता था, अब चेतना देखती है। सबसे अंतिम अभ्यास, जो अभ्यास नहीं है, कोई तकनीक नहीं, बस जब भी मैं उभरे मुस्कुरा देना। मुस्कान मन की सबसे बड़ी हार है, क्योंकि मन बहुत गंभीर है और चेतना खेल है। भाग 5 का समापन। मन तब तक गुलाम बनाता है जब तक तुम डरते हो कि उसके बिना तुम कुछ नहीं हो। जिस दिन तुम यह देख लेते हो कि उसके बिना तुम सब कुछ हो, मन गिर जाता है। अब केवल एक भाग शेष है, जहां कोई संघर्ष नहीं, कोई तकनीक नहीं, कोई यात्रा नहीं, सिर्फ होना। सुनो, अब मन से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो लड़ता है वह अब भी मन में है। अब मन को जीतने की भी कोई जरूरत नहीं है। जो जीतना चाहता है वह भी मन ही है। अब केवल एक बात शेष है, देखना कि वास्तव में क्या है। और जैसे ही तुम देखते हो, मन अपने आप गिर जाता है। मन की आखिरी सच्चाई, मन कभी तुम्हारा शत्रु नहीं था। मन केवल एक गलत पहचान था। तुम्हें सिखाया गया, सोचो तभी तुम हो, याद रखो तभी तुम हो, योजना बनाओ तभी तुम सुरक्षित हो। धीरे धीरे तुम्हें लगा मन के बिना तुम कुछ नहीं, लेकिन यह सबसे बड़ा झूठ था। मन तुम्हारी चेतना की परछाई मात्र है और परछाई कभी मालिक नहीं होती। अंतिम भ्रम, मैं मुक्त हो गया हूँ। यहाँ बहुत सावधान रहना। जिस क्षण तुम कहते हो मैं मुक्त हो गया हूँ, उसी क्षण मन अंतिम बार बोल रहा है, मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं, मुक्ति कोई पदक नहीं, मुक्ति कोई अनुभव भी नहीं, मुक्ति तो बस यह है, अब कोई बांधने वाला नहीं बचा। जब मन गिरता है तब क्या होता है? कोई विस्फोट नहीं होता, कोई प्रकाश पुंज नहीं उतरता, कोई स्वर्ग नहीं खुलता, बस एक गहरी साधारणता आती है। तुम चलते हो लेकिन भीतर कोई टिप्पणी नहीं, तुम बोलते हो लेकिन भीतर कोई गणना नहीं, तुम प्रेम करते हो लेकिन कोई स्वामित्व नहीं। मन अब भी काम करता है, लेकिन मालिक की तरह नहीं, एक नौकर की तरह। दृष्टांत राजा और सिंहासन। एक राजा बहुत वर्षों तक सिंहासन पर बैठा रहा। लोग उसे राजा कहते रहे, वह खुद भी मानता रहा। एक दिन उसने सिंहासन छोड़ दिया। राज्य वही था, लोग वही थे, आकाश वही था, बस एक फर्क था, अब कोई राजा नहीं था। मन तुम्हारा सिंहासन है। जब तुम उस पर बैठे रहते हो, मन राजा बन जाता है। जैसे ही तुम उतरते हो, मन साधारण हो जाता है। चेतना का स्वाद कैसा है? लोग पूछते हैं मुक्ति कैसी लगती है? मैं कहता हूँ मुक्ति लगती नहीं है, मुक्ति है। यह खुशी नहीं, क्योंकि खुशी आती जाती है। यह शांति भी नहीं, क्योंकि शांति भी गहरी हल्की होती है। यह एक निर्भर उपस्थिति है, एक सहज होना, एक घर लौट आना। अब डर कहाँ जाता है? डर मन का बच्चा था, मन गया, डर गया। अब भी सावधानी है, लेकिन डर नहीं। अब भी समझ है,
लेकिन चिंता नहीं। अब जीवन समस्या नहीं रहा, एक नृत्य बन गया है। अब निर्णय कैसे होते हैं? मन निर्णय करता था लाभ हानि देखकर, डर सुरक्षा देखकर। चेतना निर्णय नहीं करती, वह प्रतिक्रिया नहीं देती, वह उत्तर देती है। उत्तर इस क्षण से आता है, ताजा, सीधा, सटीक। अब संबंध कैसे होते हैं? पहले मन संबंध बनाता था, मालिकाना, आसक्ति, डर, अपेक्षा से अब संबंध होते हैं। मिलन से, स्वतंत्रता से, प्रेम से। अब तुम किसी को पकड़ते नहीं, इसलिए खोने का डर भी नहीं। अब जीवन में क्या बचता है? सब कुछ और फिर भी कुछ नहीं। काम होता है लेकिन बोझ नहीं। सफलता आती है लेकिन अहंकार नहीं। असफलता आती है लेकिन चोट नहीं, क्योंकि अब घायल होने वाला कोई मैं बचा ही नहीं। सबसे बड़ा रहस्य, मन ने तुम्हें गुलाम बनाया क्योंकि तुमने उसे स्वामी मान लिया। स्वतंत्रता किसी युद्ध से नहीं आती, वह केवल गलत पहचान के गिरने से आती है। बस इतना जान लो, विचार आते हैं, तुम नहीं हो। भावनाएं उठती हैं, तुम नहीं हो। मन चलता है, तुम नहीं हो। तुम वह हो जो इन सबको देख रहा है। अंतिम मौन सूत्र, अब कोई अभ्यास नहीं, बस इतना, जब कुछ भी हो रहा हो, भीतर एक हल्की सी मुस्कान रखो। यह मुस्कान मन की कब्र है, भाग 6 का अंतिम समापन। मन कभी तुम्हें गुलाम नहीं बनाता, तुम ही मन को अपनी पहचान बना लेते हो। और जिस क्षण तुम पहचान छोड़ देते हो, मन एक उपयोगी औजार बन जाता है और तुम पहली बार स्वतंत्र मनुष्य बनते हो। अब कोई यात्रा नहीं, अब कोई लक्ष्य नहीं, अब कोई साधक नहीं, सिर्फ जीवन जैसा है, पूरा, पर्याप्त, अद्भुत।